प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस नए दिन और इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह प्रभु की अद्भुत कृपा है कि हम आज जीवित हैं और प्रार्थना में एक साथ हैं। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके जीवन में समस्याएं अधिक है, लेकिन हम यह ना भूलें कि जिस जीवन को हम जी रहे हैं वही जीवन लाखों लोगों का सपना हो सकता है। आज सुबह हम जागे हैं, सांस ले रहे हैं, यह सब प्रभु का आशीर्वाद है। अनेक लोग इस सुबह नहीं उठ पाए, लेकिन हम उठे हैं। आइए इस जीवन के उपहार और प्रभु की असंख्य आशीषों के लिए हम धन्यवाद दें। मैं आप सबका आभारी हूँ जो इस प्रार्थना में नियमित रूप से भाग लेते हैं, अनुग्रह प्राप्त करते हैं और इसे दूसरों के साथ शेयर कर प्रभु के प्रेम का प्रकाश फैलाते हैं। आज का हमारा मनन का वचन संत लूकस के सुसमाचार से है, अध्याय 5 पद संज्ञा 1 से 11। इस पाठ में हम देखते हैं कि यीशु गलीली की झील के किनारे शिक्षा दे रहे थे। सीमोन और उसके साथी पूरे रात मेहनत करने के बावजूद कुछ नहीं पकड़ पाए, लेकिन जब यीशु ने कहा गहरे में चलो और अपने जाल डालो, तो सीमोन ने आज्ञा मानी और इतनी मछलियां पकड़ी कि नाव डूबने लगी। इस घटना ने सीमोन और उसके साथियों को झकझोर दिया और यीशु ने उनसे कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को पकड़ने वाला होगा। प्रिय भाई और बहनों, यह पाठ हमें कई गहरी सीख देता है। परिश्रम और असफलता के बीच प्रभु की योजना। सीमोन और उसके साथी ने पूरी रात परिश्रम किया, फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिला। यह हमें याद दिलाता है कि केवल हमारे बल से सब संभव नहीं है। प्रभु यीशु जीवन की नाव में आते हैं और हम उनकी आज्ञा मानते हैं तो हमारे असफल प्रयास सफल हो जाते हैं। आज्ञाकारिता में आशीष। सीमोन ने कहा, प्रभु हमने पूरी रात मेहनत की और कुछ नहीं पाया, फिर भी तेरे वचन पर मैं जाल डालूंगा। यही विश्वास और आज्ञाकारिता है। जब हम प्रभु के वचन को मानते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। यीशु का प्रेम और बुलाहट। यीशु केवल मछलियां नहीं देते, बल्कि एक नया जीवन का उद्देश्य भी देते हैं, मनुष्यों को पकड़ने वाला। आज प्रभु हमें भी बुला रहे हैं कि हम केवल अपनी आवश्यकताओं तक सीमित ना रहें, बल्कि दूसरों के लिए भी आशीष का स्रोत बने। हमारे जीवन में प्रभु की देखभाल। प्रभु हमें केवल रोटी और रोजगार ही नहीं देते, बल्कि हमें अपने राज्य के लिए तैयार करते हैं। वे हमारी चिंता करते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं और हमारी नाव को कभी डूबने नहीं देते। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, जब जीवन खाली और असफल लगता है, तब भी विश्वास रखें कि यीशु की उपस्थिति सब बदल सकती है। तो अब आइए प्रिय भाई और बहनों, हम दृढ़ विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज इस नए दिन की शुरुआत में हम तेरे सामने आकर धन्यवाद देते हैं। तूने हमें जीवन का उपहार दिया, परिवार दिया और हर दिन अनगिनत आशीषों से हमें नवाजा। हम अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे घर प्रेम, शांति और आनंद से भर जाएं। हमें स्वस्थ शरीर, बुद्धि और समृद्धि प्रदान कर। आज हम उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो अपना जन्मदिन या विवाह वर्षगांठ मना रहे हैं। उन्हें विशेष आशीष और आनंद प्रदान कर। हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वे शरीर, आत्मा या मन से पीड़ित हो। प्रभु यीशु के नाम से उन्हें चंगा कर और शांति दे। उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो निराशा या दुख में हैं। तेरे वचन से उन्हें आशा मिले। प्रभु हमें अचानक और असामान्य मृत्यु से बचा, हमें तेरी सुरक्षा में सुरक्षित रख। हे प्रभु, हम विशेष रूप से भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे नेताओं को ज्ञान और विवेक दे कि वे जनहित में निर्णय ले। हमारी भूमि में शांति और सद्भाव स्थापित हो। प्रभु युद्धों और हिंसा को समाप्त कर और पूरी दुनिया में शांति और मेलजोल फैला। हे प्रभु, जैसे तूने सिमोन की नाव को भर दिया, वैसे ही हमारे जीवन को भी आशीषों से भर दे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदैव बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन से हमने सीखा
कि जब हम प्रभु की आज्ञा मानते हैं तो हमारे जीवन में भरपूर आशीष आती है। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और हर दिन उसके वचन पर भरोसा रखें। यदि यह प्रार्थना आपके हृदय को स्पर्श करती है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार और मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि उनके जीवन में भी यह प्रकाश पहुंचे। हम फिर कल की प्रार्थना में मिलेंगे। तब तक प्रभु हम सबकी रक्षा करे और हमें आशीषों से भर दे।